अहमदाबाद वटवा में ही रहते हैं हम, सानिया डुप्लेक्स में। और ये मेरी बेटी है, तीसरे नंबर की है। बड़ी बेटी है, फिर इसके बाद लड़का है और फिर ये लड़की है। और इसको पढ़ने का शौक था, लेकिन हमारे क्या है कि इस्लामी कल्चर के हिसाब से हमने इसको 8वीं तक पढ़ाया था, फिर रोक दिया था। फिर उसके बाद में इसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में ससुराल वालों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई हम इसको पढ़ाना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, तुम पढ़ाओ उसको। तो पढ़ा है, तो बोर्ड की परीक्षा दी एसएससी की, उसमें मालिक के करम से ये पास हो गई। फिर 11 कैंसिल करके फिर डायरेक्ट बाहर की 12वीं की परीक्षा दी, उसमें पास हो गई। और अभी फ़िलहाल अपना मशवरा करा हम लोगों ने कि आईएसआई की परीक्षा है या कलेक्टर बने, ऐसी पढ़ाई करनी है। क्योंकि जो पढ़ाई करनी है तो फिर अच्छी ही करनी, बराबर। ये हमारा ध्येय है और हमारा पूरा सपोर्ट है, और इसके ससुराल वालों का भी पूरा सपोर्ट है। इनके जेठ है अफसर भाई, मेरा मासी का लड़का है, खाला का लड़का है, उसका भी बोले यही है कि भाई हम घर में हर तरीके से सपोर्ट करेंगे इसको। आपके जो हस्बैंड है वो 8 तक कैसे पढ़े? स्कूल से, एच ए पंड्या स्कूल है, वहाँ से हमने 1 से लेकर 8 तक स्टडी करी, इंग्लिश मीडियम से। उसके बाद में हमने क्या किया? उसके बाद मैंने अपने ही घर पर रह करके मदरसा चलाया, और हमारे जो इस्लामिक पढ़ाई है उसको मैंने लोगों में जितना मुझे आता था उतना मैंने सब में बांटना शुरू किया। जो ज्ञान है उसको रखने से क्या फ़ायदा, उसको मैंने बांटना शुरू किया। मेरे पास बच्चों से लेकर बूढ़े तक, बड़े तक, जवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सारे आते थे। जो चीज़ उन्हें मुझे पता है उन्हें नहीं पता था, वो जानकारी मैं उनके साथ बांटती थी। जैसे कि उर्दू हो गई, अरबी हो गई, कुरान शरीफ हो गया, किताबें हो गई उर्दू की जितनी भी, जो मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो बूढ़ी औरतें होती हैं, उम्र दराज, उनको नहीं आता कि मीनिंग क्या है उर्दू की, उनको हम मीनिंग में समझाया दिया करते थे। तो मीनिंग समझने के लिए भी मेरे पास आया करती थी मदरसे में। मैंने लगभग 6 साल तक मदरसा चलाया, जिसमें लास्ट एंडिंग में मेरे पास मुझे आज भी याद है, मेरे 34 से लेकर 40 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, तो हरियाणा में मेरी शादी हुई है, तो हम वहाँ चले गए, तो मेरा मदरसा बंद हो गया, सब बंद हो गया। उसके बाद हरियाणा में मेरे हस्बैंड ने, और मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो रहा है वो मेरी सास हैं और मेरे जेठ जी अफसर भाई। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं आगे पढ़ाई घर पर रहकर ही करूं। उसके बाद मैंने 10th की ओपन से मेरे हस्बैंड ने फॉर्म भरा एचबीएससी से। उसके बाद घर पर रहकर ही लास्ट 2 मंथ मैंने ट्यूशन लगाया अपना घर पर ही। और क्योंकि बिल्कुल 8-10 साल के बाद एकदम से ही 8 के बाद ना ही 9, सीधे 10वीं की एग्ज़ाम देना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, तो इसलिए मैंने मतलब ऊपर वाले के भरोसे मैंने एग्ज़ाम दी, और अल्लाह के शुक्र से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गई। उसके बाद उनका ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कि नहीं, ये कर सकती है, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं आगे भी पढ़ाई करूं। और फिर 2024 में मेरा फॉर्म भरा ओपन से एचबीएससी का 12th में, और उसके बाद मैंने उसमें मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मुझे हिंदी आती ही नहीं है, लिखना नहीं आता, मतलब गुजराती और हिंदी मिक्स हो जाता है। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ सकती, और वहाँ हरियाणा में ये था कि आर्ट्स जो है वो हिंदी में बुक्स अवेलेबल नहीं थी। अब बुक्स अवेलेबल नहीं है तो ये ट्विस्ट आया कि बिना बुक के पढ़ाई कैसे होगी। तो लास्ट मैंने एकदम ही अपनी उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी, क्योंकि बुक्स नहीं है तो एग्जाम देके फायदा ही नहीं है, कि फेल होना ये साफ दिख रहा था। लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा मेरी सास ने और मेरे जेठ जी, उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया है। मेरे सबसे ज़्यादा मेरे अब्बा ने, साबिर अली मासूक अली राजपूत, उन्होंने, और मेरी अम्मी फरजाना बानू, और उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकते हो, करो तो सही। फिर मैंने कहा ठीक है। तो जब मेरा टाइम का मतलब टाइम टेबल आ गया था उसका, और रोल नंबर आ गए, सब कुछ आ गए, तो मैंने यूट्यूब से, मेरे पास सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की गाइड्स थी, और बाकी अवेलेबल थी ही नहीं, तो मैं लेती कहाँ से, और हिंदी मुझे आती नहीं। तो फिर यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखी, और मैंने डायरेक्ट रट्टा नहीं मारा। मैंने क्या किया कि चैप्टर समझे, चैप्टर समझने के बाद जो भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में, मैंने उसको बना बनाकर लिख दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं पास भी हो गई। 76.2% मेरे आए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी, मतलब मुझे खुद को भी यकीन नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब अगर एक लेडीज़ को, मतलब हमारे मुस्लिम धर्म में ये होता है कि हम लेडीज़ों को दबाते हैं कि क्या करोगे पढ़ के। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सारे ही मुस्लिम धर्मों में हम, अगर जितने भी ससुराल वाले हैं अपनी बहन बेटियों को सपोर्ट करें, तो वो आगे चल करके बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे कि हर घर में डॉक्टर भी मिलेंगे, कलेक्टर भी मिलेंगे,
और सब कुछ मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, सपोर्ट करें। जैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं चाहती हूँ कि सभी बहन बेटियों की ससुराल वाले उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। अब 12वीं तक पढ़े, अभी तीन तीन साल आपको ग्रेजुएशन करना पूरा करना है। उसके बाद में आप ग्रेजुएट होके आगे क्या पढ़ना चाहते हैं? मैं आगे चल के आईएएस की तैयारी करूंगी इंशाल्लाह, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो आईएएस की तैयारी करेंगे, फिर देखते हैं उसमें कितना लाख साथ देता है। आईएएस की तैयारी करने का सोचा है, अभी बीसीए करेंगे, उसके बाद आईएएस की तैयारी सोचा यही है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, देखते हैं। फिर आपकी फैमिली में कौन है? मेरी मायके में है, मेरे अब्बा हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे, साबिर अली मासूक अली राजपूत जो मेरे अब्बा हैं, और मेरी अम्मी हैं, मेरे 3 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं, जो दोनों की ही शादी हरियाणा में हुई है, और भाभी भी है। मेरी एक छोटी बेटी है 2.5 साल की, अढ़ी वर्ष की, मेरी एक छोटी बेटी भी है। और ससुराल में मेरे 4 देरानी जेठानी हैं और सबसे छोटी मैं ही हूँ, सबसे छोटी मैं हूँ, और सबसे बड़े हैं मेरे ससुर नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है वो, तो मेरे सबसे बड़े जो जेठ हैं वही सबसे